साथियों RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो निकाली गई है और बहुत सारी भर्तियों को जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024। तो इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो इस विज्ञप्ति से संबंधित इस भर्ती से संबंधित जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसकी मुख्य मुख्य बातें हम आप तक शेयर कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें नई है, क्या परिवर्तन है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कितने पद हैं, फॉर्म भरने की डेट क्या है, आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगी। तो देखिए साथियों, इसमें राजस्थान पशुपालन विभाग की तरफ से भर्ती है और इसमें पशुधन सहायक के कुल 2041 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। 2041 पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1820 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 221 पद है। यानी नॉन टीएसपी के लिए 1820 और टीएसपी के लिए 221 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो पशुपालन विभाग की तरफ की भर्ती है ये। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 और यथा संशोधित जो भर्ती नियम है उसके अनुसार ये भर्ती की जा रही है और इसमें पद का नाम है पशुधन सहायक। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 पद हैं और टीएसपी एरिया के 221 पद है। इस प्रकार से कुल 2041 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। अब इसके अंदर देखिए साथियों, आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आप जो फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म में आप बिल्कुल अच्छी तरह जांच परख करके उसमें जो गलतियां हैं वो सुधार करने के बाद ही को आप फाइनल सबमिट करें। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन, वो राजस्थान की जो एसएसओ की साइट है राजस्थान गवर्नमेंट SSO.in पर जाकर के आप SSO ID के माध्यम से इसमें फॉर्म भर सकेंगे आप। तो इसमें सबसे पहले आपको OTR जनरेट करना होगा और जिन्होंने OTR पहले जनरेट कर रखा है उनके लिए दोबारा OTR जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं OTR जनरेट, उनके लिए विशेष बात यह है कि वो OTR जनरेट करें। तो OTR में या तो आप जनाधार से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं, और आधार नहीं हो तो कोई मूल दस्तावेज जो भी कोई है उसके आप नंबर डालें और उसके डेटा उसमें फेच किया जाएगा। अगर आपके पास में आधार उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें घोषणा भी कर सकते हैं कि मैं बाद में जब भी आवश्यकता होगी तो बायोमेट्रिक के हिसाब से मैं इसमें सत्यापन करवा लूँगा। इसके अलावा आप 10वीं की क्लास की जो मार्कशीट है उसके माध्यम से भी आप OTR जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, विशेष बात यह है कि यदि आपके आधार में या जनाधार में आपके नाम में, पिता के नाम में या आपके DOB में कुछ त्रुटि है तो पहले आप उसका संशोधन करवाएं और संशोधन करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर एक बार डाटा फेच होने के बाद में इसमें जो संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यानी आपका जो डाटा लिया जाएगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, DOB है, ये सारे जिस डॉक्यूमेंट से आप डाटा फेच करोगे उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो नाम इसके अंदर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं कि आप यदि ई मित्र से फॉर्म भरवा रहे हो तो ई मित्र में से फॉर्म भरवाने पर आप पहले उसको प्री में फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार उसको देख लें, अच्छी तरह जांच परख लें और उसके बाद भी ही उसको फाइनल सबमिट करवाएं। तो इसके अंदर OTR जनरेट करने का साथियों, इसके अंदर जो शुल्क है वो 400 रुपये और 600 रुपये है। यानी सामान्य श्रेणी नो और क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये है और नॉन क्रीमी लेयर और सामान्य के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 400 रुपये का इसमें शुल्क है। जिन्होंने OTR पहले कर रखा है और जो शुल्क जमा करवा रखा है तो उनको दोबारा पुनः OTR करने की और शुल्क जमा करवाने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। अंदर देखिए साथियों, पशुधन सहायक के जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट है उसके रिक्त पदों का आरक्षण देखिए इस प्रकार से है। इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले की शहरी आदिम है। इस प्रकार से इसमें वर्गीकरण कर रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कुल टोटल 1820 है। फिर इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है यानी क्षैतिज आरक्षण, जो दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से जैसे दिव्यांग हैं उनके लिए 40 पद हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो भूतपूर्व सैनिक है
उनके लिए 137 पद हैं और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए 36 पद इसमें रिजर्व रखे गए हैं। फिर इसी प्रकार से अनुसूचित जो क्षेत्र है यानी टीएसपी एरिया उसके पद हैं और ये क्षैतिज आरक्षण है। इसके अंदर ये दे रखा है कि जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो रिक्तियां हैं यानी नॉन टीएसपी एरिया में टीएसपी वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वहाँ के जो निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। और यदि अभ्यर्थी का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है और किस क्षेत्र में अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जाएगा। तो इसमें देखिए जो टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी हैं वो नॉन टीएसपी एरिया की जो भर्ती है उसमें भी आवेदन कर सकते हैं और यदि उसका चयन दोनों जगह से हो जाता है तो उनको विकल्प देना पड़ेगा कि वो किस जगह पे नॉन टीएसपी में चयन करवाना चाहते हैं या टीएसपी के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं पदों के लिए राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी एरिया में जो राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के निवासी है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए वेतनमान है वो पशुधन सहायक के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 8 है। तो पे मैट्रिक्स 8 में है जो आपको वेतन कितना मिलेगा। तो इसमें देखिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 जो ग्रेड पे के हिसाब से देखे जाए तो 2800 ग्रेड पे है इसमें और इसका जो वेतन रहेगा स्टार्टिंग का जो मूल वेतन रहेगा 26,300 रुपये इसमें रहेगा। तो पे मैट्रिक्स L10 है ये। अब इसमें देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। अब इसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी बोर्ड इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉलोइंग सब्जेक्ट यानी वो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी उसके सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं है तो उसके पास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या केमिस्ट्री या 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफ लाइव स्टॉक असिस्टेंट इन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो देखिए इसके अंदर जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो 12वीं पास वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12वीं पास में उनके सब्जेक्ट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी। या फिर एग्रीकल्चर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो या बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी ये चारों सब्जेक्ट हैं उनमें से ही 3 सब्जेक्ट उसके पास में होनी आवश्यक है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा उसके पास में 1 साल का सर्टिफिकेट या 2 साल का सर्टिफिकेट जो पशुधन सहायक जो डिप्लोमा है उसके अंदर 1 साल का या 2 साल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स है लाइव स्टॉक असिस्टेंट का राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी है वो उसके पास में होना चाहिए। तो 2 शैक्षणिक योग्यताएं हो गई उसके पास में। एक तो 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए उसके पास में, तो सीनियर सेकेंडरी में भी उसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या एग्रीकल्चर इन चारों सब्जेक्टों में से 3 सब्जेक्ट उसके पास में होनी चाहिए। दूसरा उसके पास में 1 साल का या 2 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लाइव स्टॉक असिस्टेंट में होना चाहिए। दूसरा हिंदी भाषा का उसके पास में ज्ञान होना चाहिए लिखने का और पढ़ने का। और इसके अंदर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है वो भी इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उसको जो इसकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा से पहले उसके पास में उस जो पाठ्यक्रम है उसका रिजल्ट उसके पास आ जाना चाहिए, यानी वो जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन
निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी होगी। यानी जो शैक्षणिक योग्यता है अर्जित करने, यानी उसका जो रिजल्ट है, जो आपके फाइनल ईयर है उसका रिजल्ट, ये जो एग्ज़ाम लगेगी इससे पहले आ जाना चाहिए। उसमें जो रिजल्ट की डेट है वो इस परीक्षा तिथि से पहले की होनी चाहिए। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाए। इसमें आयु सीमा का इसमें दिया है, तो इसमें देखिए आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार इसकी गणना की जाएगी। 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष पूरी कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो भर्ती है इसमें जो अधिसूचना है 23/9/2008 के अनुसार, जिस भर्ती वर्ष में विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट अधिकतम 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। तो इसमें स्पष्टीकरण है कि पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती वर्ष 2022 पूर्व भर्ती में आयु की जो 1/1/2023 के अनुसार की गई थी, तो समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। तो इसमें 2 वर्ष की छूट और अधिक है, तो 40 की जगह इसमें 42 वर्ष हो जाएगी 2 वर्ष की छूट होने के बाद में। तो इसमें ये प्रावधान इसमें दिया गया है। दूसरा, इसमें जो अन्य छूट के जो प्रावधान है वो देखिए, इसमें सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट इसके अंदर दी गई है। अब इसमें देखिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो डेट कब से कब तक है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31/1/2025 से और 1/3/2025 तक इसमें बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। और इसके अंदर जो OTR जनरेट की जो डेट है वो 31/1/2025 से और 1/3/2025 तक OTR जनरेट किया जा सकता है। तो देखिए 31 जनवरी 2025 से और 1 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं, यानी पूरा फरवरी का महीना और 31 जनवरी और 1 मार्च ये दिन आपके पास हैं, यानी 30 दिन का समय है आपके पास में। तो 31 जनवरी 2025 से और 1 मार्च 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें परीक्षा का आयोजन है वो संभावित जो डेट है 13/6/2025 है, यानी 13 जून 2025 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी संभावित डेट है ये, इसमें परिवर्तन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से किया जा सकता है, इसको आगे पीछे इस डेट को किया जा सकता है, अभी केवल संभावित डेट है। तो साथियों एक और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपकी SSO ID के अंदर जो आपकी जो फोटो है उस फोटो को भी आप अपलोड कर लें, अपडेट कर लें, क्योंकि कई बार जो आपकी पुरानी फ़ोटो हैं वही फ़ोटो उसके अंदर कई बार फेच हो जाती है। और आपके आधार कार्ड की जो फ़ोटो है उसको भी आप अपडेट करवा लें। और साथ ही आप जब भी इसके अंदर जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। और उस फ़ोटो को भी आप सुरक्षित रखें, उस फ़ोटो को भी आपको सुरक्षित रखना है। और उसके बाद में जब भी एग्ज़ाम होगी तो आपको नई फ़ोटो खिंचवा करके एग्ज़ाम में बैठना है। तो कई बार फ़ोटो मिलान नहीं होने से आपको दिक्कत हो सकती है आगामी भविष्य में, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसमें इस संबंध में बहुत ध्यान रख रहा है। तो आगे समस्याएं नहीं हो, इसलिए आप जो फ़ोटो है वो आपकी बिल्कुल अपडेट रखें। तो साथियों ये थी जानकारी पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित। तो इसमें मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी देने की प्रयास किया है, और जो आप विस्तृत जो जानकारी है, जो आप विज्ञप्ति है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद में आप इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं।